पाकिस्तान ने रिवायती जंग में भारत को शिकस्त दी। सिर्फ एटमी सलाहियत को सलामती की जमानत होने का ख्याल गलत साबित कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाक फौज ने दलीरी से दुश्मन का मुकाबला किया। अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर बना रही हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल में बेहतरी आ गई। वज़ीर आज़म का लाहौर रेलवे स्टेशन पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रेल को आम आदमी के सफर का जरिया बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने भी तकरीब से खिताब किया। मुल्क भर में चीनी कहीं गायब तो कहीं महंगी। कराची से पेशावर तक शहरी महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में चीनी की औसत कीमत हुकूमती मुकर्ररा सतह पर ना सकी। चंद शहरों में चीनी की 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी। विफाकी हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए किलो मुकर्रर की थी। इस्लामाबाद में चीनी की परचून कीमत 172 और पंजाब में 173 रुपए किलो मुकर्रर की गई थी। चीनी की कीमतों में रद्दो बदल से मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। कमेटी अरकान चीनी की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर बरहम। चेयरमैन जुनेद अकबर कहते हैं हुकूमत चीनी माफिया को तहफ्फुज दे रही है। दरामद और बरामद का ड्रामा जारी है। वजारत फूड हुकाम ने बताया चीनी की मार्केट में कीमत फी किलो 173 रुपए है। अरकान ने कहा यह कहाँ की कीमत बता रही है, मार्केट में चीनी मौजूद ही नहीं। कमेटी में गुज़िश्ता 10 वर्ष में बरामद चीनी की तफसील पेश। 5.09 मिलियन टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी गई। 3.927 मिलियन टन चीनी बरामद हुई। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गुफ्तगू। बानी ने कहा सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनके बच्चे पाकिस्तान में किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है। तहरीक के लिए पार्टी क़यादत को हिदायत दी गई। फैसलाबाद में 9 मई हमलों के 4 में से 3 मुकदमात का फैसला महफूज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। एक मुकदमे में बयानात कलमबंद होना बाकी। फैसलाबाद में 9 मई को ISI दफ्तर और पुलिस वैन नजरियातिश करने के लिए मुकदमात दर्ज किए गए। थाना जलाओ घेराव और राना सनौला के घर पर हमले के मुकदमात भी शामिल। ATC में समाअत के दौरान फवाद चौधरी भी पेश हुए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में 10 गवाहों के बयानात कलमबंद। जिरा भी मुकम्मल कर ली गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई की 9 मई केसेस में जमानत की अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील करके 3 रुकनी कर दिया गया। नए बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी करेंगे। बेंच में जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने वकील सलमान सफदर की इस्तदा पर कार्रवाई 12 अगस्त तक मुलतवी कर दी थी। NA1 से अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली का केस। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असेंबली के रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन की समाअत। अब्दुल लतीफ चित्राली के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। उमर अयूब के खिलाफ केस की समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी। उमर अयूब इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। नुमाइंदे ने पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश किया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी की। मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी हुक्म के मुताबिक मोनस इलाही और आमिर सुहेल समेत 5 मुलजिम ताहाल इश्तेहारी हैं। प्रोसिक्यूशन की मोनस इलाही और दीगर मुलजिमों की जायदादें जब्त करने की 9 दरखास्तें जेर समाअत है। अदालत का आइंदा समाअत पर फरीकैन को दरखास्तों का जवाब जमा कराने का हुक्म। दीवार पर लिखा नजर आ रहा था हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस करके फरीकैन को सुनना था लेकिन उससे जल्दी दिखाई। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है नाअहली से कबल फरीक को सुना जाता है। एक दूसरे के गिरबानों से हाथ निकालने का वक्त है। जिन लोगों को सजाएं हुई वो सियासत में इंतशार नहीं चाहते।
5 अगस्त को हर जिला हर हलके से अवाम निकलेंगे। हमारी जंग हक की है, ये जंग हम ही जीतेंगे। अपने सूबे में एहतजाज की क़यादत करूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया, वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए। गंडापुर ने कहा, हमेशा कानून के सामने पेश हुए, इस तरह की पेशियों से घबराने वाले नहीं है। 2016 में जो केस बनाया गया उसमें कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत के राफेल तैयारे गिरे। लोकसभा के रुकन अमरेंद्र सिंह राजा की भी तस्दीक। कहा, गिरने वाले राफेल तैयारे की दुम्बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब मिली। हादसे में एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की। एक गैर शनाख्तशुदा तैयारे का पुर्जा करार दिया। दर हकीकत भारतीय एयर मार्शल्स ने अपने अवाम से हकायक छुपाए। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी की खामोशी पर सवालिया निशान। कांग्रेस ने हकायक छिपाने का इल्जाम लगा दिया। सबूत ना ही वजाहत। मोदी सरकार की खोखली क़यादत बेनकाब। चिदम्बरम की शदीद तनकीद। NIA पर अदम शफाफियत का इल्जाम। पहलगाम हमले की असल हकीकत कहां है? मोदी 3 माह बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर खामोश क्यों? दहशतगर्दों की शनाख्त क्यों पोशीदा है? हमला आवर आजाद, सिर्फ पनाह देने वालों की गिरफ्तारी। चिदम्बरम ने मोदी पॉलिसियों को नाकाम करार दे दिया। सीज फायर के पसे पर्दा क्या मुआहिदा हुआ? दीपेंद्र होडा ने मोदी सरकार से तफसीलात मांग ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत। भारत को खालिस्तान तहरीक के मामले पर सिफारती सतह पर झटका। भारत की खालिस्तान तहरीक को कुचलने की कोशिशें नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई इदारों ने भारत का मौक़िफ़ तस्लीम न किया। ट्रंप का खत भारत की नाकाम सिफारतकारी का सबूत। खालिस्तान तहरीक के लिए ट्रंप का खत अहमियत इख्तियार कर गया। भारत गुरपतवंत सिंह को दहशतगर्द करार दे चुका। बच्चों की बुनियादी तालीम को बेहतर करना है, तहकीक के इल्म में दस्तरस हासिल करने में ही कामयाबी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, तलबा को कामयाब शहरी बनाने में असातिज़ा का अहम किरदार होता है। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील में तालीम का बुनियादी किरदार है। आने वाली नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकनार करना है। नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए तालीम और तरबियत दो अहम अनासर हैं। विफाक से सिंध हुकूमत को मुंतकिली के बाद ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप में नुमाया इजाफा। 6 माह के दौरान ग्रीन लाइन BRT की यौमिया राइडरशिप 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुंच गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मैस ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास। ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप को रोजाना 1.5 लाख मुसाफिरों तक पहुंचाने के लिए इकदाम का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा, ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन को मुंसलिक करने से अवाम को सहूलत मयसर आई। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। कीमत में ₹1.75 फी यूनिट कमी का ऐलान। CPPA ने समाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर कर दी। सार्फिन को 53 अरब 39 करोड़ रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत सरकारी डिस्कोस पर भी होगा। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाप्त करेगा। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के लिए ₹2.10 फी यूनिट तक का रिलीफ मिलेगा। रावलपिंडी में खातून के गैरत के नाम पर कत्ल का केस। गिरफ्तार मुलजिमों को चेहरे ढांप कर सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश किया गया। मुलजिमों में गोरकन सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर शामिल। अदालत ने गोरकन राशिद महमूद और सेक्रेटरी सैफुर रहमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड। पुलिस ने सिदरा की लाश की मुंतकिली में इस्तेमाल होने वाला रिक्शा बरामद कर लिया। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान के वालिद इलियास और मामू यासीन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस का कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स पर छापा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पुलिस के साथ मिलकर हॉस्टल नंबर 6, 8, 9 और 11 को खाली करा लिया। इंतजामिया की दरख्वास्त पर पुलिस ने 55 से 60 तलबा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तलबा को थाना सेक्रेटरिएट मुंतकिल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की दरख्वास्त पर पुलिस कार्रवाई अमल में लाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद खैर मोहम्मद की मुलाकात।
वजीर आजम ने खैर मोहम्मद को हुकूमत की जानिब से शाहजेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। वजीर आजम का शाहजेब रिंद के आइंदा मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पीसीबी ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए नई फिटनेस पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। 2024-25 सीजन से पहले तमाम रीजनल खिलाड़ियों की फिटनेस टेस्ट लाजिम। कोचेस अगस्त में 400 खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेंगे। डिपार्टमेंटल टीमों के लिए भी फिटनेस टेस्ट जरूरी होगा। पहली दफा पीसीबी डिपार्टमेंटल टीमों के फिटनेस टेस्ट भी खुद लेगा। पाथवेज और एज ग्रुप क्रिकेट के लिए भी नई फिटनेस पॉलिसी। तमाम डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस टेस्ट पहली या दूसरी कोशिश में पास करना जरूरी है।